राहुल चतुर्वेदी महानगर अध्यक्ष युवा कांग्रेस मथुरा की तरफ से सभी देशवासियों एवं जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी पर्व की कोटि कोटि बधाई। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज। और आज जो मथुरा में जन समस्याएं बनी हुई हैं उसको लेकर हर क्षेत्र में आंदोलन हो रहे हैं और मथुरा की आम जनता उन मुद्दों को उठा रही है। लेकिन आज क्योंकि संसद में मानसून सत्र चल रहा है, उस पर आज भारी हंगामा हुआ। पेंगाल सिंह जासूसी कांड हो, यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा हो, यहाँ आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, उसको लेकर आज विपक्ष ने हंगामा किया। उस पर अब विपक्ष के नेताओं से धक्का मुक्की का मामला सामने आया है। उन मुद्दों को लेकर आज हम मथुरा वृंदावन के पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप माथुर जी के पास हैं, उनसे इन विषय पर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक प्रदीप माथुर जी। माथुर जी, आज संसद में हंगामेदार, क्योंकि जब से मानसून सत्र चला है तब से हंगामे के साथ शुरुआत हो रही है, तो आज ऐसा हुआ है कि विपक्ष के नेताओं से धक्का मुक्की भी हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जब से मोदी जी की सरकार देश में आई है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है और किसी को बोलने की स्वतंत्रता, अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता सब समाप्त कर दी गई है। पेगासस जैसा जासूसी कांड, जिसमें कि हजारों नेता शामिल हैं, जिनकी बातें रिकॉर्ड की जाती थी, टेप की जाती थी, और मोदी सरकार उन पर नियंत्रण रखने के लिए और उनके बारे में जानकारी करने के लिए इस हद तक गिर चुकी थी कि इस तरह का जासूसी कांड किया जा रहा था। आज जब इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में विपक्षी लोगों ने, सभी विपक्षी नेताओं ने संसद में मार्च करने की बात करी और एक मॉक ड्रिल के रूप में पार्लियामेंट चलाने की बात करी, तो वहाँ पर बाउंसर्स लगा दिए गए। और मैं समझता हूँ कि बाउंसर्स के रूप में राज्यसभा के अंदर गुंडे घुसा दिए गए, वैसे कपड़े पहनाकर, और वरिष्ठ नेताओं के साथ धक्का मुक्की की गई। राहुल गांधी जी ने बयान दिया है कि जो बाउंसर संसद के अंदर थे वह संसद की सुरक्षा में भी शामिल नहीं थे। क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने कहा कि ये आउटसोर्सिंग की गई और इन बाउंसर्स को, जो कि गुंडे थे, उनको कपड़े वैसे ही पहना के, जो कि संसद की सिक्योरिटी होती है, वरिष्ठ नेताओं के साथ धक्का मुक्की गई और उनको रोका गया। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये एक तरह से मैंने बताया कि इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई है और वाणी की स्वतंत्रता को भी मोदी सरकार बंद करने का विचार कर रही है। तो मथुरा की बात कर लें तो मथुरा में अब कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर जनता अब सड़कों पर उतर रही है। आप बंदर की समस्या को लेकर, क्योंकि मथुरा वृंदावन में बंदर की समस्या विकराल रूप ले रही है, अब एक नगर निगम ने टेंडर भी पास किया है जिसमें 2000 बंदरों को पकड़ा जाएगा। क्या 2000 बंदर पकड़ने से ये समस्या दूर हो सकती है? देखिए, नगर निगम ने एक अच्छी शुरुआत करी है। शुरुआत 2000 बंदरों से है। मैं सोचता हूँ कि और आगे नंबर बढ़ाए जाएंगे। एक तरह का मैं समझता हूँ, मैं कुछ सपोर्टिव नहीं बोल रहा, क्योंकि जब जागो तब सवेरा है, परंतु ये भाजपा वालों की निद्रा आसानी से खुलती नहीं है। ये बिल्कुल कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं और सावन के अंधों को हरा ही हरा नजर आता है, तो इनको सब कुछ हरा ही हरा नजर आता है, क्योंकि इनके कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें कि पोलराइजेशन ऑफ वोट कराने की इनकी 100% कोशिश होती है। जैसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, मंदिर मस्जिद का मुद्दा, ये मूल मुद्दों से लोगों को भटका देते हैं। और गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोलती है और बिल्कुल ये बताती है कि जनता को गुमराह करने के काम करती है। कोरोना के समय में उन्होंने थालियाँ पिटवा दी, तालियाँ बजवा दी, मोमबत्ती जलवा दी, बोले 21 दिन में कोरोना ख़त्म हो गया। क्या कोरोना ख़त्म हुआ? आज ये बात करते हैं कि ऑक्सीजन गैस की वजह से पूरे देश में कहीं भी किसी राज्य में मृत्यु नहीं हुई। कितनी झूठी बातें करते हैं, दम भरी। क्या ऑक्सीजन की कमी देश में नहीं थी? ऑक्सीजन की कमी नहीं होती तो ये बड़े बड़े ऑक्सीजन प्लांट क्यों लगवा रहे थे? कितने लोग ऑक्सीजन की स्केर्सिटी, कमी की वजह से मर गए। इन्होंने तो लाशें गंगा जी में बहा दी और बात करते हैं हिंदुत्व की। ये झूठे हिंदूवाद की बात करते हैं, ना कि सच्चे हिंदूवाद की। बंदरों को लेकर अब नुक्कड़ सभाएं भी हो रही हैं
और बंदरों की समस्या इतनी विकराल हो रही है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। 2000 बंदरों से मुझे लगता है कि इस समस्या का निदान, क्योंकि एक एक गली में 2000 से ज़्यादा बंदर पाए जाएंगे, किस तरह से इसका उपाय होगा? देखिए, बंदर बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और एक बंदरिया साल में 2 बार बच्चे देती है, तो ये बड़े तेज़ी से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, अभी इनको शहर के अंदरूनी क्षेत्र में फोकस करना चाहिए। 2000 बंदर भी पकड़ रहे हैं, तो जो शोभिया पाड़े के 4 वार्ड हैं, छत्ता बाजार के कुछ वार्ड हैं, उधर आपके चौक बाजार के कुछ वार्ड हैं, या भरतपुर के साइड के कुछ वार्ड हैं, तो उन वार्डों में इन्हें फोकस करना चाहिए। 2000 बंदर वो वहाँ से पकड़ेंगे तो बंदरों में भी खलबली मचेगी, और जब पकड़े जाएंगे तो वो इधर उधर भागेंगे। तो इनको 70 वार्डों में इस सिलसिले में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो देहाती वार्ड हैं वहाँ बंदर नहीं है और वहाँ फोकस करना गलत होगा। इनको फोकस शहर के अंदरूनी वार्डों में करना चाहिए, जहाँ बंदर बहुतायत से हैं। अब आपसे बात कर लें यमुना आंदोलन को लेकर, यमुना शुद्धिकरण को लेकर विधायक जी अपनी बात कह रहे हैं कि 31 अक्टूबर तक यमुना को शुद्ध करने की बात कह रहे हैं। जल संसाधन मंत्री से अभी खबर आई है कि उनके पास अभी प्लान भी नहीं है इसको यमुना कैसे शुद्ध होगी। तो क्या ये झूठे वादे हैं या सच में यमुना साफ होगी? 100% झूठे वायदे। ऊर्जा मंत्री की तो बात ही मत करिए, वो 4.5 साल गायब रहे, अब चुनाव सिर पे आ रहे हैं तो वायदे कर रहे हैं। 31 अक्टूबर तक यमुना कैसे साफ हो जाएगी, जब 4.5 साल में इनकी उमा भारती क्या गई थी। इनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार वायदे किए, फंड है नहीं और झूठे वायदे करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि संत समाज या तो भाजपा का एजेंट हो गया है या वो उनकी सोच बदल गई है। हमारे ज़माने में संत समाज सड़कों पर निकल आता था, कितनी बड़ी बड़ी पदयात्राएं दिल्ली जाती थी। मैंने कई बार यमुना बचाओ आंदोलन के जो शीर्षस्थ नेतृत्व हैं उनको सोनिया गांधी जी से, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से, जल संसाधन मंत्री से मिलवाया और एक समझौता कराया था उत्तर प्रदेश सरकार का केंद्र सरकार से, जिसमें कि यमुना को शुद्धिकरण की बात थी। परंतु उत्तर प्रदेश सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उनके पास इतना धन नहीं था कि वो उस एग्रीमेंट को फॉलो करें। परंतु इनकी केंद्र में सरकार भाजपा वालों की, हरियाणा में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, और धन की कोई कमी नहीं। ये तो जैसे मंदिर के नाम पे फंड इकट्ठा कर लेते हैं, तो यमुना के नाम पे भी फंड इकट्ठा कर सकते हैं। इनके फंड के बारे में बात मत करिए। पुराने मंदिर का 33,000 इतना पता नहीं कितने 100 करोड़ इकट्ठा किया था, वो तो खा गए। ये तो चंदा खाऊ अभियान कमेटी के चेयरमैन लोग हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हो, माहिर है। बहरहाल जो भी है, यमुना बिल्कुल शुद्ध नहीं होंगी, उनके साथ धोखा किया जा रहा है। यमुना मैया के साथ कैसे नालों को टैपिंग करा देंगे। जल निगम पहले प्लान बनाए, प्लान बना के वो पास हो योजना, पास होने के बाद उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट से फंड एलोकेट हो, फंड एलोकेट होने के बाद मथुरा वृंदावन के नाले टैप किए जाएं, उसके बाद बात होगी। परंतु यमुना तो दिल्ली से गंदी है और आगे से गंदी है, इनकी और सरकारें क्या कर रही हैं। आपने आंदोलन को लेकर कहा तो अभी 7 तारीख से यमुना जल मुक्ति मंच के द्वारा अनशन किया जा रहा था, लेकिन एकदम से सांसद जी ने कुछ फोन आया और उन्होंने स्थगित कर दिया, तो ऐसा क्यों होगा? तो युवा उत्साही बेचारे नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, वो इस षड्यंत्र के शिकार हैं जो कि इनके बहकावे में आ रहे हैं। उनको अच्छे लोग मिले हैं कि जो जानते हैं कि यमुना साफ नहीं हो सकती, पर युवा वर्ग जो सामने आया है उनको बहका के इनसे कहलवाओ कि यमुना हम मुक्त कराएंगे, यमुना हम मुक्त कराएंगे, झूठे आश्वासन दिलवाओ, चुनाव का समय निकल जाएगा। ऊर्जा मंत्री तो बहुत झूठ बोलते हैं, इनकी आदत भी अपने प्रधानमंत्री जैसी है, जनता को बहकाते हैं। एक काम तो बता दें, मथुरा में क्या कराया। नगर निगम के कामों का श्रेय मुख्यमंत्री ये ऊर्जा मंत्री ना लें, ब्रज विकास ट्रस्ट का कामों का श्रेय ये ना लें, ये विकास प्राधिकरण के कामों का श्रेय ये ना लें। ये बता दें ऊर्जा मंत्री कि एक सॉलिड काम इन्होंने मथुरा में कराया हो। इनके घर पे जाइए तो इनके एजेंट मिलते हैं, ये तो मिलते भी नहीं। जहाँ व्यवस्था का प्रश्न होगा वहाँ मिलेंगे ये, और वो भी बड़ी व्यवस्था। तो मामला गंभीर है, ये सब नाटक हो रहा है जनता को गुमराह करने के लिए, और ये भाजपा की सोची समझी चाल है कि यमुना का शोर मचाओ, जनता से सिंपैथी गेन करो और यमुना के लिए कुछ मत कराओ।
भी 4 बार यहाँ विधायक रह चुके हैं, तब भी यमुना समस्या थी, बंदरों की समस्या भी लगातार बनी रहती थी। परिक्रमा मार्ग की बात मैं करूं तो परिक्रमा मार्ग पूरा जर्जर पड़ा हुआ है। आप किधर भी साइड जाएं, मथुरा वृंदावन परिक्रमा का विकास हुआ है, लेकिन मथुरा जो पुराणों में परिक्रमा का जिक्र आता है उसका विकास उस तरह से नहीं हुआ। आज भी लोग रेलवे लाइन पार करके जाते हैं और परिक्रमा के लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। क्यों है? आपकी भी सरकार रही है उस समय। देखिए, हमारी सरकार तो 85 से 89 तक रही। उसके बाद हम 2002 से 2017 तक विपक्ष में बैठे और विपक्ष में रह के हमने जो भी विकास के काम कराए वो आपके सामने है। उसे मैं गिनाना शुरू करूं तो पूरा 1-1.5 घंटा लग जाएगा। आपने जो प्रश्न पूछे हैं मैं उनका जवाब दूंगा। यमुना प्रदूषण मुक्ति आंदोलन में मैंने बड़ी सक्रिय भूमिका अदा करी और उसमें ऐसा हुआ कि जब 85 में माननीय राजीव गांधी जी आए थे तब गंगा एक्शन प्लान की घोषणा हुई थी। उसमें मैंने यमुना एक्शन प्लान जुड़वाया था उनकी पहली मीटिंग में, और जुड़वाने के बाद यहाँ पर उन्होंने पैसा भी रिलीज़ किया और आप देखेंगे कि जो सीवर पंपिंग स्टेशन बने हुए हैं और सीवेज पंपिंग प्लांट बना हुआ है वो हमारे ज़माने का ही बना हुआ है और हम ही ने पैसे ला के दिए थे। और पंपिंग सीवेज यमुना में गिरने वाले नालों का पानी की पंपिंग अब भी होती है और पहले भी होती थी, पर नगर पालिका बीजेपी के हाथ में रही तो डीजल का पैसा खा जाते थे और वो पंपिंग स्टेशन चलते ही नहीं थे। स्थिति क्या होती थी कि नालों का गंदा पानी तब भी नदी में गिरता था। मैंने तो योजना का अनुपालन करा दिया था। और परंतु एक बात और कहूँगा, इसमें मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण भी जिम्मेवार है। तमाम अनअप्रूव्ड कॉलोनी जिनकी संख्या अब लगभग 2000 के लगभग है, हाँ, हर साल 200-100 नई अनअप्रूव्ड कॉलोनी बन जाती हैं। तो जो कैपेसिटी का पंपिंग स्टेशंस बने थे अब वो कैपेसिटी कई गुना बढ़ गई उसकी, तो अब वो पंपिंग स्टेशंस उतना गंदा पानी पंप ही नहीं कर पाते हैं जितनी उसकी कैपेसिटी थी। तो बहरहाल जो भी है, पंपिंग स्टेशंस की कैपेसिटी बढ़नी है, गिरने वाले नालों को टैप किया जाना है और सीवेज पंपिंग स्टेशन हमने जेएनआरएम के अंतर्गत काफ़ी बड़ा यमुना पार सीवेज पंपिंग स्टेशन बन गया है। मैं वहीं आ रहा हूँ, ये मेरे प्रयास थे और मैंने उसे कराया था। आप परोक्ष रूप से जाके देख सकते हैं। गंगा जी जस की तस है। 80 घाट मुझे पता लगा कि वहाँ के 80 घाट माननीय प्रधानमंत्री जी ने ठीक करा दिए। वहाँ एक घाट का ही नाम 80 घाट है, वो भी किसी एनजीओ ने ठीक कराया था। घाट भी जस के तस पड़े हुए हैं। उन्होंने ही यमुना जी की बात करी थी, यहाँ के मुख्यमंत्री ने करी थी, उमा भारती जी ने करी थी और यहाँ के माशाल्लाह ऊर्जा मंत्री ने बात करी थी। 4.5 साल ये कुछ भी नहीं कर पाए। अब ये नाटक कर रहे हैं, चुनाव सिर पे आ रहे हैं, झूठ बोलेंगे, जुमलेबाजी करेंगे और जनता को बहकाएंगे, तो उसमें कुछ नहीं हुआ। बंदरों का मामला, बंदरों के मामले में मैंने काफ़ी स्टडी कराई थी और ये पाया था कि ये कारगर नहीं होगा। नगर पालिका ने, बीजेपी की नगर पालिका थी, उस ज़माने में बंदर पकड़वाए थे, परंतु यहाँ उस समय लोगों ने कहा कि हनुमान जी के, उस ज़माने में इतने ज़्यादा बंदर नहीं थे, हनुमान जी के प्रारूप हैं बंदर, इनको पकड़ेंगे तो आस्था पे असर पड़ेगा। तो जनता ने भी विरोध किया था मथुरा वृंदावन में बंदर होने के वजह से, परंतु मैंने इस पर स्टडी कराया था कि इनकी नसबंदी करा दी जाए और उसकी काफ़ी लंबी स्टडी एक वृंदावन की एनजीओ है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो युवा बालक ने बड़ी मेहनत करी थी उसमें और मैं उन्हें मुख्यमंत्री से, तत्कालीन मुख्यमंत्री और तब ऑफिसर से भी मिलवाया था कि इसका उपाय ये है कि बंदरों की नसबंदी कर दी जाए जिससे कि आगे मल्टीप्लाई बंदर ना हो और जो हो तो उनको पकड़ा जाए, पकड़ के जंगलों में छोड़ दिया जाए। इसमें भी आपत्ति थी जहाँ छोड़ने वाली बात थी, जहाँ के जंगल थे उन्होंने कहा था यहाँ बाढ़ आ जाएगी। अभी शायद ये नगर निगम ने ये सोचा नहीं है, जब ये बंदर चंबल के जंगलों में छोड़ेंगे ना, सेंचुरी का नाम है, अभी वहाँ बंदरों की सेंचुरी नहीं है, जब सेंचुरी में छोड़ेंगे ना तो आपकी वहाँ की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार आपत्ति कर देगी। पहले एनओसी ले आए जाके चंबल सेंचुरी में से कि बंदर छोड़ेंगे या परमिशन देंगे कि नहीं देंगे। वो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। अभी ये लोग आधे अधूरी बातें करते हैं, इनको ज्ञान ही नहीं है। सत्ता में तो हम लोग 65 साल रहे हैं ना, हमें पता है कि
सत्ता की गवर्नेंस कैसी होती है, सत्ता कैसे चलाई जाती है। हवा में बात उड़ा दी और बजट पास कर दिया। अभी वो मध्य प्रदेश की सरकार इनको दे तो सही, खट्टर सरकार तो एक बूंद पानी नहीं दे रही यमुना जी को, तो वहाँ के लोग बंदर को रखने की कैसे परमिशन दे देंगे। पहले नगर आयुक्त जी से और मेयर साहब से मैं पूछूंगा कि मध्य प्रदेश से चंबल सेंचुरी के लिए 2000 बंदर छोड़ने की परमिशन ले आए, तब बंदर छोड़े, तब मैं बताऊँ। भाजपा कार्यकर्ताओं से बात होती है तो वो एक बार लाते हैं गोकुल बैराज, वो आपके कार्यकाल में ही बना और आपके प्रयास से ही बना, लेकिन उसे अब वो अभिशाप कहते हैं यमुना के लिए। देखिए, ये सोच नेगेटिव है। बैराज से आज यमुना में पानी तो दिखता है आपको, चाहे वो गंदा ही पानी क्यों ना हो। है आस्था को ठेस ज़रूर लगती है कि आचमन नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग सत्ता में हैं, ये कुछ करा नहीं सकते। गंजों को क्या चाहिए, नाखून, सिर नोच नोच के पटक देते हैं। गोकुल बैराज एक पेयजल स्कीम थी जो मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जी और नारायण दत्त तिवारी जी के माध्यम से स्वीकृत कराई थी। और अब आपको गंगा जल का जो मिल रहा है, गंगा जल, वो भी मेरे प्रयास थे। वो तो ऊर्जा मंत्री का कोई हाथ नहीं, ऊर्जा मंत्री तो निरीक्षण करना जानते हैं, निरीक्षण करते हैं और बैठ के लेते हैं। इसके अलावा इनको ज्ञान ही नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। स्थिति क्या है कि गोकुल बैराज भी मेरी देन है और गंगा जल जो लाने की स्कीम थी वो भी मेरी देन है। और उसी में जब बना था, उस मीटिंग्स में बराबर रहता था लखनऊ में कि लगभग 250 mld पानी तो आगरा को और 10 mld पानी मथुरा को मिलेगा। हालांकि उस समय हमने सोचा नहीं था, क्योंकि बैराज मथुरा में बनना था, आगरा वाले बैराज कर रहे थे, वहाँ पे इतने सक्षम नेता नहीं थे जो बैराज बना सकें। हमने बैराज बनवा दिया, तो इसलिए गंगा जल जो है हमें शेयर कम मिला, क्योंकि बैराज हमारे साथ था। बैराज एक अभिशाप नहीं है, बैराज की वजह से वाटर लेवल बढ़ा है। बैराज का पानी सारे पूरे शहर को पानी पिलाता है। अब गंगा जल भी आने लगा है। ये यमुना का यदि दिल्ली से शुद्धिकरण होता है और नाले टैप हो जाते हैं तो यमुना का पानी भी साफ होगा और अच्छा जल मिलेगा। ये भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को सिवाय वो हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, मंदिर मस्जिद कर सकते हैं, इसके अलावा उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। और उनसे वो करा लीजिए, आप झगड़े करा लीजिए। आजकल सत्ता में नहीं है, सत्ता में नहीं होते हैं तो ये दंगे कराते हैं, दंगे करा लीजिए। ये पोलराइजेशन करने के लिए इनके पास बहुत सारे मुद्दे हैं, हिंदुओं का ध्रुवीकरण करना और वोटों को डलवाना। तो अब हर प्रदेश में, देश के हर प्रदेश में जनता जान गई है, वेस्ट बंगाल जैसी स्थिति होने जा रही है। जनता उखाड़ फेंकेगी इनको और जनता सिर तक भर गई है। 100 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल इतना महंगा, गैस का सिलेंडर 850 रुपये है। उज्ज्वला में, उज्ज्वला के इन्होंने कनेक्शन बांट दिए, उज्ज्वला के गरीबों को रिफिल नहीं मिल रही, कहाँ से पैसे दे दें। महंगाई 7वें आसमान पे, जिन्स 7वें आसमान पे, महिलाओं की रसोई बनती नहीं, लोग भूखे रहते हैं। अब हमारे दाढ़ी वाले बाबा जी ने पोस्टर बनवा के उसमें 5 किलो आटा बंटवा रहे हैं वो। अरे कब तक 5 किलो आटे से पेट भरेगा? महीने में एक बार ही तो 5 किलो मिलेगा। जिसके 8 बच्चे हैं वो 5 किलो में कितने दिन खिलाएगा? तो ये सब स्टंट है पॉलिटिकल। इलेक्शन आ रहा है तो बाबा जी वो बंटवा रहे हैं, एक तो योगी बाबा है और एक मोदी बाबा है, वो आटा बंटवा रहे हैं। अब जैसे इलेक्शन आने वाले हैं, यदि कांग्रेस जीत कर आती है और आप भी विधायक के यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, यदि आप जीत के आते हो तो मथुरा के जो मुद्दे हैं, परिक्रमा मार्ग हो, बंदर समस्या हो, यमुना हो, क्या करेंगे आप? देखिए, ऐसा है, हमें काम कराने आते हैं। परिक्रमा मार्ग तो मैंने मेगा डेस्टिनेशन स्कीम के अंतर्गत 9 करोड़ की लागत से बनवाया था। तो भैया ये मेंटेनेंस किसका काम था? नगर निगम का काम था, विकास प्राधिकरण का काम था, यहाँ भाजपा के जनप्रतिनिधियों का काम था कि जो ये रखा भी नहीं सकते तो बनवाएंगे क्या। 9 करोड़ की लागत से यहाँ की मैंने परिक्रमा मार्ग ठीक कराई थी और कितनी बेहतरीन परिक्रमा मार्ग बन गई थी। इनसे तो ये रखी भी नहीं गई। चिंताहरण महादेव में का जीर्णोद्धार कराया था, राधा रानी मानसरोवर का कराया था, गोवर्धन की छतरी का कराया था। मेगा डेस्टिनेशन स्कीम के अंतर्गत तत्कालीन पर्यटन मंत्री, केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साय के द्वारा सोनिया गांधी जी के कहने पे यहाँ के उत्थान के लिए 50 करोड़ रुपए में लेके आया था। तो उसमें तमाम मैंने काम कराए थे। 4 लेनिंग्स मैंने कराई थी। कितने रेलवे ओवरब्रिज बनवाए हैं मथुरा में, देखिए कितने पुल बन गए हैं, सब बनवाए थे। अभी लंबी नया बस स्टैंड इनसे अभी तक नहीं बना, मैंने सेंक्शन कराया था, पैसे ला के दिए थे। और जब पूरा 5 साल गुजर जाएंगे, अब उसके आगे एक फ्लाईओवर और बनवा दिया है इन लोगों ने, भाजपा वालों ने एक फ्लाईओवर और बनवा दिया है। ये तो रास्ते में रोड़े अटकाते हैं,
रास्ते को स्मूथ नहीं होने देते। जनता कितनी परेशान हो उसके लिए कोई ना कोई कांड कर देते हैं ये। तो बहरहाल जो भी है, भाग्य बिहारी जी, यमुना जी, द्वारकाधीश जी, गिरिराज जी, इन भाजपाइयों से जल्दी मुक्ति दिलाएं, हमें ऐसी प्रार्थना है। होगा आने वाले जो चुनाव हैं उनमें जनता क्या सोचती है और जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब फिर से यही वोट मांगने इन्हीं मुद्दों पर फिर से दोबारा आएंगे। तो अब जनता को सोचना होगा किसे चुनना है और किसे अपनी समस्याएं बतानी है। तो विविध भारत न्यूज़ के लिए